हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रजनी। मैं आपकी मैम मिसेस रजनी मैम, और आज आपको हिंदी, इंग्लिश और कन्वर्सेशन कराएंगे। ओके, तो कौन कौन बच्चा रेडी है मेरे साथ? सभी बच्चे, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में मिलान करने सिखाऊंगी। ठीक है, क्या करने सिखाऊंगी? मिलान करने, है ना। तो हमारा क्या पैटर्न चल रहा है? अब 3 वर्णों वाले शब्द, है ना, ये हमारे चल रहे हैं, है ना, 3 वर्णों वाले शब्द। तो बेटा देखिए, इसे आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है और पढ़ना है, समझना है। ठीक है बेटा, तो देखिए शब्दों से शब्दों का मिलान। ठीक है, शब्दों से शब्दों का मिलान हमें करना है ना। तो देखिए बच्चों, शब्दों से शब्दों का मिलान हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम शब्द को पढ़ते हैं, है ना, तभी तो हमें पता लगता है कि हमें किसको किससे मिलाना है ना। यदि हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है। ठीक है, डगर, डगर। ये देखिए, डगर, डगर। अब हम इस वाली लाइन में देखेंगे डैगैर डगर कहाँ पर लिखा हुआ है? सेकंड वाली लाइन में, है ना। तो सेकंड वाली लाइन डैगैर डगर, नैगैर नगर। तो ये रहा सेकंड नंबर पे डगर, है ना। तो हम इस वाले डगर को इस वाली डगर से इस तरीके से ऐसे मैच कर देंगे। ओके, तो है ना, देखो कितना आसान है ना। फिर हम पढ़ते हैं नैगैर नगर। अब हम इस वाली लाइन में देखेंगे कहाँ पर है नगर? ये रहा सबसे ऊपर, ये है ना। तो हम फिर इस वाले नगर को इस वाले नगर से मैच कर देंगे। ओके, तो देखा आपने कितना आसान है मैचिंग करना, है ना। और सभी बच्चों को आती भी है और बहुत अच्छी लगती है मैचिंग, है ना, कि मैचिंग का वर्क बहुत जल्दी से हो जाता है ना। अब देखिए, नहर, नहर, नहर ढूंढिए, नहर, नहर। सड़क, सड़क। बच्चों उसी तरह से आपको वर्क करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ओके, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक निकालनी है, उसमें से ये आपको वर्क करना है। अब मैं वीडियो के साथ आपको नोट्स भी सेंड करती हूँ ना। तो आपको नोट्स में से जल्दी से वर्क हो जाता होगा, क्योंकि वीडियो में तो आपको प्रॉब्लम होती है कि रोक रोक के लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है। बट अब तो नोट्स भी सेंड कर रही हूँ मैं, तो नोट्स से आपको बहुत आसानी हो गई होगी, है ना। नोट्स देख करके आप बहुत जल्दी से अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस उतार लेंगे। उसके बाद में वीडियो में देखेंगे किस तरीके से मैम ने वर्क बताया है ना। तो सिर्फ आपको करने का तरीका देखना है वीडियो में, है ना। तो देखेंगे बिल्कुल ध्यान पूर्वक। ओके, फसल, फसल। महल, महल। लपक, लपक। लटक, लटक। पटक, पटक। झटक, झटक। ओके, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने मैचिंग कर ली, है ना। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा आप ध्यान पूर्वक वर्क किया करो, अपने ही हैंड राइटिंग में क्या करो, अपने आप किया करो। ओके, बहुत आसान काम है, इतना मैं डिफिकल्ट आपको नहीं देती, कि जो इतना ज्यादा टफ वर्क मैं आपको नहीं देती जो कि आपसे ना हो, है ना। मैं ऐसा वर्क देती हूँ जो आप कर सकते हैं, है ना, और उसे मैं करने का तरीका भी बता रही हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक निकालनी है और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिंदी में तो आज आपको मिलान ही करने हैं, मैचिंग करनी है। ओके, अब देखिए इंग्लिश, इंग्लिश की नोटबुक, इंग्लिश की बुक निकालिए। इंग्लिश की बुक निकालिए बच्चों। इंग्लिश में पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, चैप्टर 10। ठीक है, लेसन
10 है ये, इसमें वन मोर एंड ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है वन मोर देन मोर, ठीक है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि कहाँ पर हम एक चीज को किस तरीके से पढ़ते हैं और जहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है उन्हें हम किस तरह से पढ़ते हैं, है ना। तो यह है हमारा चैप्टर 10। इससे पहले चैप्टर 9 में आपने क्या किया था बच्चों, यूज ऑफ ए और एन आपने पढ़ा था, है ना। सभी बच्चों को आ गया यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम ए कहाँ पर लगाते हैं बच्चों, एन कहाँ पर लगाते हैं, कोई बच्चा बताएगा। देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जहां पर हमें ए लगाना है, कहां पर लगाना है, जहां पर हमारी स्पेलिंग की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहां पर हम ए लगाएंगे, और जहां पर हमारी स्पेलिंग की स्टार्टिंग वोवल्स वर्ड से हो रही है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वोवल्स क्या है आपके, ए ई आई ओ यू, ओके। अब तक तो सभी बच्चों को याद हो गए होंगे वोवल्स और कॉन्सोनेंट। मंडे में सभी बच्चे, आज क्या है दिन है, आज मंडे है और मैं अगले मंडे में बोल रही हूँ, ठीक है। यानी कि पूरा 1 वीक है आपके पास, है ना। तो मंडे में आप छोटा सा टेस्ट देंगे मुझे, ओरल टेस्ट। सभी बच्चे कॉन्सोनेंट और वोवल्स वीडियो ऑडियो करके मुझे ग्रुप में सुनाएंगे, ठीक है। वैसे ही है ये छोटा सा टेस्ट, सिर्फ मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चे कर रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्क। तो ओपन योर बुक, चैप्टर 33, लेसन 10। देखिए बच्चों ये क्या है, क्या है बच्चों ये, आंट। आंट मीन्स क्या होता है, चींटी, है ना। तो ये कितनी है, कितनी है यहाँ पर चींटी, 1। कितनी है, 1 है ना, है ना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है, 2, ठीक है। तो देखिए 1 aunt, 2 aunts, ठीक है। 1 cat, 3 cats, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो हो गई 1 2 3, ठीक है। अभी देखिए टेबल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखा बच्चों आपने, इसी तरह से हमें अब ये पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में आपने मैथ में आपने नंबर नेम किए होंगे ना 1 से लेकर 10 तक, है ना। तो उसी तरह से ये भी आपका चैप्टर ऐसा ही समझो जैसे कि आप मैथ का वर्क कर रहे हो, है ना। तो देखिए 1 aunt, 2 aunts, 1 cat, 3 cats। यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एस का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, एस का यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। एक तो हमारा हो गया एक वचन मीन्स सिंगुलर, तो ये तो हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर किस चीज का यूज करना है, एस का प्रयोग करना है, एस का यूज करना है हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, अब 1 टेबल, 4 tables, 1 kite, 5 kites, 1 balloon, 6 balloons, ओके। नेक्स्ट निकालिए पेज नंबर 34। 1 apple, 8 apples, 1 bat, 9 bats, 1 pencil, 10 pencils, ठीक है। तो
इसमें आपको क्या करना है इंग्लिश में, से अलाउड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी है, पेज नंबर 33, पेज नंबर 34। ओके, और रिटिन वर्क है आपका, रिटिन वर्क लिखेंगे आप लेसन 10 होमवर्क, डेट, ओके, से अलाउड, ठीक, से अलाउड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत आसानी से अपना वर्क कर लिया कंप्लीट, है ना बच्चों। उसी तरह से आपको अपना भी वर्क बहुत अच्छे से करना है और बोल बोल कर करना है। जिस तरह से मैं बोल बोल कर आपको वर्क करना बताती हूँ, उसी तरह से जो भी बच्चा बोल बोल कर वर्क करेगा उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और उनका ओरल वर्क भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो सभी बच्चों को अच्छा वर्क करना है ना, तो इसीलिए सभी बच्चे इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन में देखो बच्चों, ये मैंने आपको 5 फ्रूट नेम, ठीक है, 5 फ्लावर नेम, और 5 वेजिटेबल्स नेम, ठीक है। ये आपको करना है। 5 फ्रूट नेम सभी बच्चों को लर्न होंगे। देखिए, 1 पे है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, फिग। सेकंड नंबर पर लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर, टूलिप। वेजिटेबल पोटैटो, टमाटो, चिली, रेडिश, कैरेट। अब देखिए फ्रूट नेम, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे स्पेलिंग। देखिए, APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, BANANA बनाना, GRAPES grapes, ORANGE orange, FIG फिग, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए फ्लावर नेम, LOTUS लोटस, ROSE रोज, LILY लिली, SUNFLOWER sunflower, TULIP tulip,
अब देखिए वेजिटेबल नेम POTATO, पोटैटो। TOMATO, टोमेटो। CHILLI, चिली। RADISH, रेडिश। CARROT, कैरट। ठीक है, तो देखा आपने हमने किस तरीके से अपना फ्रूट नेम, फ्लावर नेम, वेजिटेबल नेम लर्न किए। उसी तरह से आपको ये भी लर्न करने हैं और सुनाने हैं मंडे में। ठीक है, मंडे में मैंने क्या क्या वर्क दिया आपको सुनाने के लिए। एक तो फ्रूट नेम, फ्लावर नेम, वेजिटेबल नेम प्लस वोवल्स और कॉन्सोनेंट दिए है मैंने आपको, है ना। तो वो आपको ऑडियो के द्वारा आप मुझे सुना सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए मेरे साथ। APPLE, एप्पल। APPLE, एप्पल। BANANA, बनाना। BANANA, बनाना। GRAPES, GRAPES, grapes। ORANGE, orange। ORANGE, orange। FIG, fig। FIG, fig। ओके, अब देखिए LOTUS, लोटस। LOTUS, लोटस। ROSE, रोज। LILY, लिली। LILY, लिली। SUN, सन। SUN, सन। FLOWER, FLOWER, sunflower। TULIP, tulip। TULIP, tulip। POTA, अब यहां से देखिए वेजिटेबल नेम POTATO, पोटैटो। POTATO, पोटैटो। ठीक है, और देखिए TOMATO, टमाटो। TOMATO, टमाटो। CHILLI, चिली। CHILLI, चिली। CHILLI, चिली। इसके बाद देखिए RADISH, रेडिश। RADISH, रेडिश। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट CARROT, कैरट। CARROT, कैरट। अब मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे 5 फ्रूट्स नेम। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, फिग। ठीक है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, फिग। ओके, ये है आपके 5 फ्रूट्स नेम। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, फिग। इसके बाद देखिए बच्चों 5 फ्लावर्स नेम। लोटस, रोज,
लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप। लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप। लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप। इसी तरह से सभी बच्चे याद करेंगे 5-5। ओके, लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर, ट्यूलिप। इसके बाद देखिए पोटैटो, टमाटो, चिली, रेडिश, कैरेट। 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 ओके, तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमने अपना वर्क किया है ना, और हमने कैसे याद किया है ना। सभी बच्चे इसी तरह से लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 12 बजे तक आकर के स्कूल में पूछ सकते हैं, है ना। अब देखिए हिंदी में मैंने आपको क्या दिया है, हिंदी में मैंने आपको मिलान दिए है ना। वो मिलान आपको बोल बोल कर करने हैं, ठीक है, बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश में आपको बुक रीडिंग करनी है, और जो रिटन वर्क आपका दिया है वो आपको अपने नोटबुक में अपनी ही हैंड राइटिंग में करनी है। ओके, इसके बाद में फिर आपका आता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में मैंने आपको फ्रूट नेम, फ्लावर नेम, वेजिटेबल नेम, ठीक है। ये 5-5 मैंने आपको कन्वर्सेशन में दिए हैं। किस में दिए हैं? कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। प्लस जो वर्क मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया है वो आपको मंडे में सुनाना है। कब सुनाना है? मंडे में। ओके, आज मंडे है, पूरा 1 वीक है आपके पास, नेक्स्ट वाले मंडे में सुनाना है। ओके, और जिन बच्चों की पेपर की कॉपी रह गई है यहाँ पर, वो बच्चे आकर के अपने पेपर की कॉपी ले जाइए, ठीक है। जो भी आपकी ये नोटबुक रखी हुई है टेस्ट पेपर की, वो आप पेपर की अपनी नोटबुक ले जाइए, ठीक है। जिन बच्चों की कॉपी चेक होने के लिए बोला हुआ है वो बच्चे अपनी कॉपी चेक करने के लिए कल लेकर के आ जाएंगे। आज तक का वर्क, हिंदी का भी, जीके का भी, इंग्लिश का भी। ओके, तो कल लेके आ जाएंगे। और जैसे भी जो भी वर्क मैं कराती हूँ हैंड टू हैंड आप चेक कराने के लिए आ जाया करिए, ठीक है। 12 बजे तक आप स्कूल में कभी भी आ जाइए और चेक करा के चले जाइए, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है बेटा तो वो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं 12 बजे तक, है ना। थैंक यू।